हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट को देखेंगे। बेसिकली कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अपने यहाँ पे 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम आता है कॉस्ट सेंटर एंड अपना थर्ड कॉलम बेसिकली आता है कॉस्ट यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग या फिर डेफिनेशन। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बोला है, अ कॉस्ट सेंटर इज ए स्पेसिफिक एरिया और ए डिपार्टमेंट विद इन अ कंपनी वेयर कॉस्ट कैन बी ट्रैक एंड मेजर। जो कॉस्ट सेंटर होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, कहाँ पे, एक कंपनी के डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एक कंपनी के डिपार्टमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे वेयर कॉस्ट कैन बी ट्रैक एंड मेजर, जहाँ पे अपन जो कॉस्ट होता है उसको अपन ट्रैक कर सकते हैं और साथ में मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं कॉस्ट सेंटर। लेकिन यही चीज़ कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोली है, अ कॉस्ट यूनिट इज अ स्पेसिफिक यूनिट और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच द कॉस्ट कैन बी ट्रैक एंड मेजर। यहाँ पे कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, कॉस्ट यूनिट एक स्पेसिफिक यूनिट है, एरिया नहीं है, वो एक स्पेसिफिक यूनिट है ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस की वो एक स्पेसिफिक यूनिट है फॉर विच द कॉस्ट कैन बी ट्रैक एंड मेजर, जो कि अपन उससे कॉस्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अपनी नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोली, स्कोप के बारे में। तो फिर कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बोला है, इट ऑफर्स अ वाइडर स्कोप ऑफ दिस स्टडी। यहाँ पे बेसिकली जो स्कोप होता है कॉस्ट सेंटर का, वह वाइडर होता है व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट यूनिट। लेकिन कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, इट ऑफर्स अ नैरो स्कोप ऑफ दिस स्टडी। अगर ये वाइडर स्कोप होगा तो ये बेसिकली नैरो स्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट है उसका स्कोप कैसा है, नैरो स्कोप है व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट सेंटर। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, पर्पस के बारे में बात करिए। तो फिर कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बोला है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द कॉस्ट इनकर बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एरिया। ये जो कॉस्ट सेंटर है ना, ये बेसिकली इसका पर्पस क्या रहता है, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द कॉस्ट। बेसिकली जो कॉस्ट होता है तो वो आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रैक करना, उसको मेजर करना, इनकर बाय अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एरिया, जो कि किनके द्वारा कॉस्ट इनकर होता है, बेसिकली डिपार्टमेंट या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आई मीन एक डिपार्टमेंट या फिर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर इनकर होता है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, लेकिन कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द कॉस्ट इनकर बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ये बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर होता है कॉस्ट सेंटर, लेकिन कॉस्ट यूनिट एक प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला ना, इसका पर्पस क्या है, ये टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई। जो कॉस्ट यूनिट होता है ना, वह क्या चीज़ के लिए क्या पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, वह बेसिकली आइडेंटिफाई और ट्रैक और मेजर करने के लिए करा जाता है। किसको, ट्रेस द कॉस्ट डेट इनकर्ड बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस का जो कॉस्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, ये बेसिकली कॉस्ट यूनिट का काम है। ठीक है, देन यहाँ पे रेवेन्यू जनरेटेड के बारे में बात करिए। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बोला है, इट डज नॉट नेसेसरली हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द रेवेन्यू जनरेटेड। ये बेसिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करा जाता है कॉस्ट सेंटर के द्वारा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप अपन को देखने के लिए नहीं मिलती है व्हेन किसके साथ, रेवेन्यू जनरेटेड के साथ, रेवेन्यू के साथ बेसिकली। ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट सेंटर की कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलती है। लेकिन कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द रेवेन्यू जनरेटेड। यहाँ पे जब अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा तो ही वो मतलब अच्छा मार्जिन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे मानो, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है प्रोडक्ट और सर्विस की किसके साथ, रेवेन्यू के साथ। ठीक है, किसके अंदर, कॉस्ट यूनिट के अंदर। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, नंबर के बारे में। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बोला है, देयर कैन बी मैनी कॉस्ट सेंटर्स इवन इफ वन प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑफर्ड। यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं इवन इफ वन प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑफर्ड। चाहे आप एक ही प्रोडक्ट या फिर एक ही सर्विस को ऑफर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। किसके अंदर, कॉस्ट सेंटर के अंदर। लेकिन कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, देयर आर डिफरेंट यूनिट कॉस्ट फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हर एक प्रोडक्ट का, हर अलग अलग प्रोडक्ट का या फिर हर अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग कॉस्ट होता है, जो कि अपन आइडेंटिफाई करते हैं, साथ में ट्रैक भी करते हैं और मेजर भी करते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट यूनिट के अंदर कॉस्ट यूनिट के अंदर बोला है। लेकिन असर्टेनमेंट के अंदर क्या बोला है, 6 डिफरेंस के अंदर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द आइडिया ऑफ दिस क्रिएशन साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। बेसिकली एक फर्म का जो ये आइडिया होता है वो बेसिकली क्रिएशन पे डिपेंड होता है, साइज पे डिपेंड होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म पे डिपेंड होता है कॉस्ट सेंटर। लेकिन कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द आइडिया ऑफ द लास्ट रिजल्ट एंड करंट एक्सचेंज रिहर्सल्स। तो ये बेसिकली कैसे डिटरमाइन होता है कॉस्ट यूनिट, बाय द आइडिया ऑफ द लास्ट रिजल्ट का आइडिया एंड करंट एक्सचेंज रिहर्सल्स पे डिटरमाइन होता है कौन, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, देन अपनी लास्ट सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है,
सीक्वेंस के बारे में बात करी तो फिर कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बोला है, इट कम्स फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। जो कॉस्ट सेंटर है वह पहले आता है व्हेन कंपेयर टू द आई मीन इन दी जो कि प्रोसेस होती है कॉस्ट एनालिसिस में, उसके अंदर पहले आता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट यूनिट के अंदर क्या बोला है, इट कम्स आफ्टर द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर आने के बाद में कौन आता है, कॉस्ट यूनिट आता है, ठीक है। किसके प्रोसेस में, कॉस्ट एनालिसिस प्रोसेस में, ठीक है। लास्ट अपने डिफरेंस एग्जांपल्स की बात करती है तो कॉस्ट सेंटर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉस्ट होंगे, तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट के नाम्स दे रखे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे बेसिकली फुल वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देन यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं कॉस्ट यूनिट के, ये हो जाएगा बेसिकली आपका प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, हार ऑफ लेबर हो सकता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, पर लेबर हार कितना काम करे, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये थे अपने बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट।